Good morning, all of you. Yesterday I was discussing the region of Renissa. Today I will discuss the remaining part of the causes of Renissa. पुनर्जागरण आंदोलन के क्या कारण थे, आज आपको हम पुनर्जागरण आंदोलन के कारणों पर विचार करेंगे। तो पुनर्जागरण आंदोलन का तीसरा प्रमुख कारण था 13वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च के विचारों का उदय, क्योंकि 13वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कैथोलिक चर्च के जो विचार थे उनके विरोध की शुरुआत प्रारंभ हो गई थी। 14वीं शताब्दी तक के आगमन तक, क्योंकि धीरे धीरे इनका पराभव शुरू हो गया था और 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के जो विद्वान थे उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तर्क की परंपरा पर विश्वास करना प्रारंभ किया। जो कैथोलिक चर्च था इसके अंधानुकरण तथा प्रमाणवाद पर विश्वास न कर वैज्ञानिक विश्लेषण तथा चिंतन की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। उस समय कुछ ऐसे विचारक एवं विद्वानों का उद्भव हुआ जिन्होंने वैज्ञानिक तर्क एवं बुद्धि पर विशेष बल दिया, जिससे कि मानव कल्याण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। उन्हीं विद्वानों में से एक रोजर बेकन 1214 से 1294 इनका टाइम था, टाइम पीरियड रोजर बेकन साहित्यकार थे। इन्होंने 1214 से 1294 तक इनका काल था। ये ऐसे विद्वान थे जो अध्ययन पर विशेष इन्होंने बल दिया तथा जिससे कि मानव समाज का कल्याण हो सके। और इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में प्रचलित कुरीतियों और अंधानुकरण का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इससे पहले कि जो विद्वान हुए उसमें रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करने का साहस नहीं था, क्योंकि चर्च का विरोध करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था। ऐसे में कोई भी चर्च का विरोध करने का साहस नहीं करता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में कुछ ऐसे विद्वानों का उद्भव हुआ जिन्होंने कैथोलिक चर्च में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियों का विरोध किया, जिनमें से रोजर बेकन का नाम अग्रणी है। और इनके विरोध के बाद
विद्वानों में विरोध की परंपरा शुरू हो गई, जिन्होंने चर्च में व्याप्त कुरीतियों का पूरी तरह से खंडन किया, जिसने कि पुनर्जागरण को जन्म दिया। पुनर्जागरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तत्पश्चात दूसरा प्रमुख कारण तुर्की नेता महमूद द्वितीय, तुर्की नेता महमूद द्वितीय ने कुस्तुनतनिया पर अधिकार कर लिया, क्योंकि 1453 ईस्वी से पूर्व 1453 ईस्वी से पूर्व कुस्तुनतनिया बाइजेंटियन साम्राज्य की राजधानी जो कुस्तुनतनिया थी, वह यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लेकिन 1453 में तुर्कों की विजय के उपरांत कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो बाइजेंटियन साम्राज्य था, वहाँ के विद्वान, वहाँ के वैज्ञानिक तुर्कों को अत्याचार से पूरी तरह से पीड़ित थे और वहाँ से तुर्कों के अत्याचार से प्रभावित होकर वहाँ से पलायन कर दिए और जाकर के यूनानी रोमन जो विद्वान थे वहाँ से पलायन कर दिए, वहाँ से हट गए और सब ने जाकर के इटली में शरण लिया, क्योंकि इटली जो रोमन यूनान के विद्वान थे, ये जो कि प्राचीन साहित्य तथा परंपरा में अत्यंत विश्वास करते थे, अपने सभ्यता संस्कृति को इटली की तरफ ले गए। इटली उस समय पूरी तरह से, जब यहाँ से विद्वान गए तो अपनी पूरी सभ्यता संस्कृति जब यहाँ से गई, क्योंकि अत्यंत विकसित सभ्यता का इटली में जब प्रवेश हुआ तो वहाँ इटली के विद्वानों के संपर्क में प्राचीन यूनान तथा रोमन के लोग आए और उन लोगों ने बेहतर स्वागत किया और यह सभ्यता संस्कृति इटली में जाकर के पूरी तरह से एक सुसंस्कृत सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। अनेक वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्यकार आदि का उद्भव हुआ। तो इस तरह से इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। तो तीसरा जो अन्य महत्वपूर्ण कारण था कि तुर्कों का जो है 1453 में जो तुर्की साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतनिया पर अधिकार, ये भी पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण है, जिससे कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। तो यूनान तथा रोमन के विद्वान जो थे वह जो है कुस्तुनतनिया छोड़ करके, मुस्लिम साम्राज्य को छोड़ करके, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य में जो तुर्क थे वहाँ अत्यंत अत्याचार व्याप्त हो गया। तब विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार जितने थे उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति लेकर इटली में प्रवेश किया, जिससे इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ शुरू हुआ। तो इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ
कि क्या महत्वपूर्ण कारण थे, हम इस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोकस दैट what was the causes of the Renaissance in Italy। पहला कारण क्या था? क्योंकि इटली राजनीतिक दृष्टि से बहुत छोटा एवं महत्वहीन साम्राज्य था, लेकिन जो यहाँ के विद्वान, प्राचीन यूनानी और रोमन विद्वान कुस्तुंतनिया छोड़ करके इटली में जिन्होंने प्रवेश किया और इटली के विद्वानों ने इनकी योग्यता, इनकी समझदारी, इनकी परिपक्वता को देख करके इनका बहुत स्वागत किया। जब इन विद्वानों का इटली में पदार्पण हुआ तो साहित्य की प्रगति हुई, संस्कृति का विकास हुआ, वैज्ञानिक अन्वेषण प्रारंभ हुए, चिंतन मनन प्रारंभ हुआ, तर्क बुद्धि पर विशेष बल दिया जाने लगा, जिसने इटली में पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। और इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि इटली में जो प्राचीन यूनान और रोमन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब यहाँ से प्रवेश किया तो कैथोलिक चर्च का पूरी तरह से विरोध हुआ, क्योंकि इसके पहले कैथोलिक चर्च का किसी को विरोध करने का साहस नहीं था, क्योंकि लोगों का भय था राजा के प्रति, धर्म के प्रति। कैथोलिक चर्च का किसी को विरोध करने का साहस नहीं था। जब यूनान तथा रोमन के लोग कुस्तुंतनिया छोड़ करके इटली में जब उन्होंने प्रवेश किया तो अनेक विचारक, स्वतंत्र चिंतक पैदा हुए, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जो चर्च में जो अंधविश्वास व्याप्त था, जिसके प्रति लोगों को आलोचना करने का जो साहस नहीं करते थे, जो मृत्युदंड का जिस पर भय था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो प्राचीन चिंतक, विचारक जो थे, उनकी विचारों से प्रेरणा लेकर के लोगों ने चर्च में व्याप्त कुरीतियों, चर्च में जो अंधविश्वास था, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, जिसने कि लोगों को चर्च का विरोध करने की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान किया, जो कि इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ का एक प्रमुख कारण है। तीसरा प्रमुख कारण इटली का आया था कि जो तुर्क नेता थे, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी पर जो कुस्तुंतनिया जो साम्राज्य था, जिस पर कि पहले जो ईसाई साम्राज्य की राजधानी थी, उस पर तुर्कों का शासन जब स्थापित हुआ 1453 में, तो ईसाई सभ्यता संस्कृति को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की।
जिससे विद्वानों का पलायन शुरू हुआ, जो कि आकर के इटली में रुके। अत्याचार से मुक्त होना चाहते थे जिन्होंने इटली में प्रवेश किया, क्योंकि इटली सभ्यता संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। जब विद्वानों का पदार्पण हुआ वहाँ पर, तो इटली सभ्यता संस्कृत का केंद्र बन गया। और अत्याचार जो कुस्तुनतनिया में व्याप्त था मुगल साम्राज्य में, जो मुस्लिम साम्राज्य में, इससे स्वतंत्र होने की चेष्टा लोग करने लगे। तो यहाँ के विद्वान जो भाग करके कुस्तुनतनिया साम्राज्य पर, चूँकि ऑटोमन तुर्की साम्राज्य का अधिकार हो गया, तो ऑटोमन साम्राज्य पर तुर्की का अधिकार हो गया, तो जो तुर्क नेता थे ये अन्य जनता पर अत्याचार किया करते थे, जिससे जो विशेष वर्ग के लोग थे वहाँ से पलायन कर गए, जिन्होंने वहाँ पर जो है जा कर के शरण लिया, इटली में शरण लिया। इटली में शरण लेने के कारण वहाँ की सभ्यता संस्कृति अत्यंत विकसित अवस्था में आ गई, और जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। इसके पश्चात इटली में पुनर्जागरण का कारण यह था कि धर्म सुधार आंदोलन, जो चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च जो था, इसमें इसके जो पादरी थे, इसके जो पोप थे, यह भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त हो गए थे। क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने से राजनीतिक अवस्था गड़बड़ हो गई थी, पूरी तरह से चिंतनीय हो गई थी, क्योंकि सम्राट को भी चर्च का विरोध करने का साहस नहीं था। तो सम्राट ने भी, जब इनको चर्च का विरोध करने का किसी को साहस नहीं था, क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे, बहुत विचारक पैदा हुए, जिन्होंने कुछ राजा हुए जिन्होंने चर्च का विरोध करने के साहस किया। इनका रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि मृत्युदंड दे दिया करते थे और राजा को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब इन लोगों ने अपने क्षेत्र को छोड़ा, तो वहाँ जो विद्वानों, साहित्यकारों, चिंतकों, दार्शनिकों का जो जमावड़ा हुआ, जो एक जगह लोग इकट्ठा हुए, जिनको स्वतंत्र चिंतन करने का अधिकार था उस क्षेत्र में, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का भरपूर विरोध किया और उसमें व्याप्त कुरीतियों तथा धर्म का जो विरोध करने का पहले साहस नहीं था, धर्म में सुधार की तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का, कि ये धर्म भीरू बना करके लोगों का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन स्वयं जो है अत्यंत भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। इस तरह से लोगों में चर्च का विरोध करने का साहस उत्पन्न हुआ, जिसने इटली में पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। इस तरह से जो भौगोलिक अन्वेषण हुए, तमाम साहसिक नाविकों ने एक दूसरे जगह जा कर के कुछ ऐसे क्षेत्र खोजना प्रारंभ किया, तो वहाँ पर जब ये गए, दूसरी सभ्यता संस्कृति का पता लगा, जो भौगोलिक अन्वेषण हुए, इसके द्वारा लोगों ने चर्च का पूरी तरह से विरोध किया, जिसने पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं पर हम विचार करके कह सकते हैं, इटली में पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई, वह जो है सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने में प्रमुख योगदान प्रस्तुत किया, जो कि पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है। तो आज हम पुनर्जागरण के कारणों पर जो दृष्टिपात किए हैं, इसके बाद हम
अगले जो है लेक्चर में पुनर्जागरण के जो परिणाम प्रभाव क्या थे इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।